ध्यान से सुन लेंगे सभी बच्चे। ओके, कोई भी बच्चा जो है हिंदी का टेस्ट इंग्लिश में टाइप करके सेंड नहीं करेगा, ठीक है। मेरी बात पहले ध्यान से सुन लो। आपको हिंदी में लिखने नहीं आता है, फोन में प्रॉब्लम आ रही है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप लोगों ने क्या करना है, नोटबुक में आंसर लिखना है, ठीक है। फिर उसकी फोटो क्लिक करके आप क्वेश्चन में अपलोड कर दीजिए। और सभी क्वेश्चन जो आंसर है वो एक ही क्वेश्चन में अपलोड नहीं करने हैं। अगर अलग जैसे फिफ्थ का फिफ्थ में करेंगे, सिक्स का सिक्स में करेंगे, ठीक है। क्योंकि जब आप लोग एक ही पिक्चर मतलब सारे जो आंसर आपने लिखे थे एक ही इसमें अटेम्प्ट मतलब अपलोड कर देते हो क्वेश्चन में, तो उसमें क्या होता है फिर बाकी क्वेश्चन में आपका आता है नोट अटेम्प्ट। मान लो कि आप अभी मैंने आपको 6 क्वेश्चन दिए और आप 5 जो है वो आपको रिटर्न में है, ठीक है। तो आप लोग क्या करते हो, 6 क्वेश्चन में फोटो अपलोड करते जब हम चेक करते हैं आपका टेस्ट, उसमें आता है नोट अटेम्प्ट। तो हम सोचते हैं कि आपने अटेम्प्ट नहीं किया, फिर आपको हम उसमें 0 मार्क्स लगा देते हैं। जब हम लास्ट में देखते हैं तो आपने सभी आंसर जो एक ही इसमें अपलोड कर दिए होते हैं। तो वैसे नहीं करना है बच्चे किसी ने भी, ठीक है। जिसका आंसर है उसी क्वेश्चन में अपलोड करेंगे आप लोग, ठीक है। अब ये गलती दोबारा नहीं करनी है किसी भी बच्चे ने, ठीक है ना, क्लियर है ना बात। आज सभी का टेस्ट वैसे ही होना चाहिए जैसे मैंने आपको बोला है, ओके। तो अभी हमने अभ्यास 2 जो था प्रेरक प्रसंग में कर लिया था कंप्लीट, ठीक है। इसमें अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है, आओ कुछ करें, ठीक है। तो सभी बच्चे अपनी बुक डिस्कवरिंग बुक में पेज नंबर 91 ओपन करेंगे। अभी इसमें आपको क्या करना है, मैम होमवर्क मैम व्हाट्सएप मैम हम पर्सनल नंबर पे सेंड कर सकते हैं? नो, कोई भी पर्सनल नंबर पे सेंड नहीं करेगा। आपको मैंने असाइनमेंट में होमवर्क मेंशन किया होता है ना, आप होमवर्क में ही मेंशन असाइनमेंट में ही होमवर्क सेंड करेंगे। और फर्स्टली आप लोगों ने क्या किया, जैसे मान लो कि आपको जो होमवर्क में फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो आपको पता है सभी बच्चों को कि ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। उसमें तो आप लोग कर देते हैं, पर जो सेकंड क्वेश्चन होता है उसमें आपने जो अपनी बुक में होमवर्क किया होता है ना उसकी फोटो अपलोड करनी होती है। तो कुछ बच्चे जो है उस फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं बट सेकंड में फोटो अपलोड नहीं कर रहे हैं। तो वैसे नहीं करना है, जो आपको होमवर्क किया क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ठीक है। आपको वही होमवर्क उसमें सेंड करना होता है जो आपको हमने सेंड किया होता है, ठीक है। जो आप नोटिस बोर्ड में होमवर्क आता है उसमें हमने आपको सोल्व एक्सरसाइज करके पेज भी अपलोड किया होता है, ठीक है। आपने वो होमवर्क अपनी बुक में कंप्लीट करना है। उसके बाद जो है आपने उसको असाइनमेंट में के फोटो क्लिक करके उसमें सेंड करना है। कोई भी बच्चा पर्सनली सेंड नहीं करेगा, जो पर्सनली सेंड करेगा उसका भी अपसेट ही रिमार्क होगा कि उसने होमवर्क सेंड नहीं किया है, ठीक है। लग गया पता। अभी सभी बच्चे पेज नंबर 91 ओपन करेंगे अपनी डिस्कवरिंग बुक में। इसमें हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आओ कुछ करें, ठीक है। तो इसमें आपने जो ये प्रेरक प्रसंग है इसमें आपने क्या करना है कि किसी भी व्यक्ति से संबंधित, ठीक है, ऐसी कहानी लिखनी है जिससे आपको क्या है उसके जीवन से क्या है प्रेरणा मिले। तो जैसे आपने इसमें थॉमस एडिसन के बारे में पढ़ा था, ठीक है, दशरथ मांझी के बारे में पढ़ा है, जगदीश चंद्र बसु जी के बारे में इसमें हमने पढ़ा था। तो आप किसी भी इन तीनों में से किसी एक के जीवन के बारे में यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और फिर उसमें से जो भी विशेषण शब्द आएंगे उस पैराग्राफ में, ठीक है, जो आपने लिखा होगा उन विशेषण शब्दों को आपने क्या करना है, अंडरलाइन करना है, रेखांकित, ठीक है। रेखांकित मतलब होता है अंडरलाइन। उन विशेषण शब्दों को आप अंडरलाइन करेंगे। फिर जो लास्ट में आपको पूछा गया ना कि मेरे द्वारा प्रयुक्त कुल विशेषण, फिर आपने जो भी विशेषण शब्द यहाँ पे ऊपर पैराग्राफ में इस्तेमाल किए हैं उनके जीवन, जब आप उनके बारे में लिखोगे, ठीक है, तो उन विशेषण शब्दों को आपने काउंट करना है कि कितने विशेषण शब्द जो है आप वहां पर लिख पाए थे, ठीक है। फिर उनकी संख्या यहाँ पे जैसे मान लो आपने 5 लिखे हैं, 7 लिखे हैं, जो भी लिखे होंगे आपने, तो वो यहाँ पे आपने लास्ट में लिख देना है, ठीक है। अगर आप इन तीन, क्योंकि अभी आपके पास कोई भी मैगजीन नहीं होगी ना, तो आप लाइब्रेरी यूज कर सकते हो बुक, ठीक है। क्योंकि अगर इसमें आपको था कि ऑप्शन की आप लाइब्रेरी में जाकर किसी भी ऐसे इंसान की ढूंढ सकते हैं। अभी आपने मे बी आपने 4th क्लास में स्टीफन हॉकिंग के बारे में भी पढ़ा था ना। यस कनिका कपूर, पढ़ा था आपने स्टीफन हॉकिंग के बारे में, याद है आपको उनके जीवन के बारे में? यस मैम। आप बता सकते हो उनके
क्या पढ़ा था आपने स्टीफन हॉकिंग के बारे में? क्या हुआ था उनके साथ? किसी को स्टोरी याद है उनकी? यस मैम, मैम मुझे पता है, मैम मुझे भी पता है। ऐसे नहीं बोलना मुझे ही पता है। रेज योर हैंड, हैंड रेज करने आपने, ठीक है? जिस बच्चे को पता है हैंड रेज कीजिए। ओके, तन्वी, रिद्धिमा ठाकुर, काव्या को भी पता है। ओके तन्वी, 1896 रजिस्ट्रेशन नंबर। तन्वी, यस मैम। यस बच्चे, आप बताइए। मैम स्टीफन हॉकिंग मैम बहुत अच्छे इंसान थे एंड मैम उनके मैम सीढ़ियों से उतरते वक्त मैम उनका मैम पूरा शरीर का मैम आधा हिस्सा मैम अकड़ गया था। मैम उन्हें एक बीमारी हो गई थी एंड मैम वो अपनी उंगलियों से ही काम करते थे एंड मैम उन्होंने फिर एक स्पेस के बारे में मैम बुक भी लिखी। रिलैक्स, डरना नहीं, आप जो भी आपको पता है, ठीक है? रिलैक्स होकर, डरना नहीं है, ठीक है? बोलिए जो भी पता है। हाँ बोलो, ठीक बोल रहे आप। फिर मैम एंड उन्होंने स्पेस के बारे में मैम एक बुक भी लिखी थी। बुक का नाम बता सकते हो आप मुझे? कौन सी बुक की? मैम नाम याद नहीं है। ओके, नाम याद नहीं है आपको। समय का संक्षिप्त इतिहास, बुक का नाम था समय का संक्षिप्त इतिहास, ठीक है? ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट बताएंगे मुझे। काव्या, यस काव्या। यस मैम। यस बच्चे, आप बताइए स्टीफन हॉकिंग के बारे में। मैम स्टीफन हॉकिंग मैम हमेशा बोलते थे कि मैम पैरों की तरफ नहीं देखना है, मैम आसमान की तरफ देखना है। पैरों की तरफ नहीं देखना है, आसमान की तरफ देखना। मैम एंड उनकी बुक भी बनी हुई मैम, उन्होंने अपनी लाइफ स्टोरी के बारे में एक मैम बुक भी बनाई थी। अपनी लाइफ स्टोरी के बारे में नहीं? एक्सक्यूज मी मैम। मैम वो व्हील चेयर पे बैठे मैम वो कुछ ही उंगलियां हिला पाते थे अपनी, मैम उसके जरिए वो बताते कि वो क्या करना चाहते थे। कुछ उंगलियां हिला पाते थे, आपको थोड़ा थोड़ा याद है क्या? अभी मैं आपको बताती हूँ उनके बारे में। जी यस रिद्धिमा, गुड रिद्धिमा। मैम हमें बच्चे आपकी आवाज नहीं आ रही है रिद्धिमा। मैम हमें होमवर्क कैसे भेजना है मैम? होमवर्क आपको सेंड कैसे करना है अभी मैं आपको बाद में बताती हूँ इसके बारे में, ठीक है? अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो ओके सुनिए, मैम। ठीक है? हाँ रुकिए, मैं आपको बाद में बताती हूँ। ओके बच्चे, सुनो ध्यान से। मैं आपको आपको इसलिए स्टीफन हॉकिंग के बारे में बता रही हूँ क्योंकि इनके जीवन में हमें क्या थी, प्रेरणा थी। आपने इनके बारे में पहले पढ़ा हो, ठीक है? 4th क्लास में आपका ये चैप्टर रहा है जिसमें स्टीफन हॉकिंग अंतरिक्ष तक बनाई गई सीढ़ियां में भी आपने ये लेसन पढ़ा था, ठीक है? तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको देखो उनके जीवन से क्या प्रेरणा मिली थी। आपको पता है कि स्टीफन हॉकिंग जो थे जब वो 21 साल के थे, ठीक है, तो वो सीढ़ियों से गिर गए थे। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, उनका लास्ट ईयर चला हुआ था। वो सीढ़ियों से गिर गए तो उनका वो जो पूरा शरीर था, ठीक है, वो लकवे की चपेट में आ गया था। ऋतिक ध्यान से सुनिए बेटा। तो उनका पूरा शरीर जो था वो क्या था, लकवे की चपेट में आ गया था। उनका सिर्फ दिमाग काम करता था और वो कुछ अपनी सिर्फ उंगलियों को ही हिला पाते थे, बाकी जो उनका शरीर था वो बिल्कुल भी काम नहीं करता था, ठीक है? पर देखो वो निराश नहीं हुए अपनी जिंदगी से, उन्होंने अपना हौसला जो था वो नहीं छोड़ा। इवन की डॉक्टर ने उनको बोल दिया था कि वो 2 साल से ज्यादा वो जीवित जो है वो नहीं रह पाएंगे, पर उनके अंदर क्या थी, एक जिज्ञासा थी, आत्मविश्वास था अपने ऊपर, ठीक है? तो उन्होंने वो 2 साल नहीं बल्कि कितने साल जिए थे, 76 साल जिए थे वो, ठीक है? और देखो उन्होंने जो ब्लैक होल है,
को उन्होंने सुलझाया था। और उन्होंने जो बुक लिखी थी ना, जो आप इतिहास पर नहीं थी, बल्कि जो हमारे ब्रह्मांड के रहस्य थे, उनके ऊपर उन्होंने बुक लिखी थी, ठीक है? इवन कि आपको पता है वो बोल भी नहीं पाते थे, सिर्फ अपनी कुछ इंद्रियों को हिलाते थे। तो वो किसका सहारा लेते थे अपनी बात को दूसरों तक पहुँचाने के लिए? वो क्या करते थे, जो उनकी व्हील चेयर थी ना, उसके ऊपर कंप्यूटर लगा हुआ था, उसपे वो एक टाइप करते थे, ठीक है? और कंप्यूटर जो स्पीच सिंथेसाइज़र की सहायता से जो वो टाइप करते थे, उसको किसमें बदला जाता था? आवाज़ में बदला जाता था, ठीक है? ये आया आपको कुछ याद जो अभी मैं बता रही हूँ? यस मन्नत? समझ आ यस रहा है बच्चे मैं क्या बता रही हूँ आपको? यस मैम। यस ठीक है? तो देखो वो कुछ भी नहीं बोल पाते थे, आप शरीर हिला पाते थे, ठीक है? कुछ नहीं कर पाते थे, उसके बावजूद भी उन्होंने देखो बिग बैंग की थ्योरी को समझाने में हमें मदद की, ठीक है? ब्लैक होल के रहस्यों को उन्होंने समझाया, ब्रह्मांड के कई गहरे रहस्य जो थे उन्होंने उनको हमें उनके ऊपर उन्होंने बुक लिखी, ठीक है? जिससे हमें ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में पता चला कि क्या-क्या होता है, ठीक है? तो वो भी क्या थे? क्या थे वो? अपाहिज बोल सकते हैं ना, जो उनका जो शरीर डॉक्टर ने उनकी जो बीमारी थी उसको मोटर न्यूरॉन बीमारी घोषित किया था। पढ़ा था ना आपने मोटर न्यूरॉन के बारे में? उसमें क्या था, उनका जो दिमाग था वो काम करता था मैम हम और सिर्फ उनकी 2-3 स्टीफन हॉकिंग हाँ, को करमवीर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मैम करमवीर। नो बच्चे, कर्मवीर तो मतलब कर्मवीर का तो अर्थ है ना कि जो काम करते, जो मेहनत करते हैं। बट अभी मैं देखो ये चीज़ नहीं करवा रही हूँ आपको, मैं आपको करवा रही हूँ आपका जो टॉपिक है वो है कि आपको किससे मतलब किसी के जीवन से जिससे आपको प्रेरणा मिली है। देखो कि अब हमें इससे इनके जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है स्टीफन हॉकिंग के? कि देखिए ये तो कुछ हम सब कुछ कर सकते हैं, हमारे हाथ-पाँव सब कुछ ठीक है, फिर भी हम लोग जो है कुछ नहीं करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं ना? करना चाहते हैं, हमें अगर एक काम करने को मिल जाए तो हम अगर एक काम करते हैं, अभी दूसरा काम अगर हम आपको दे दें तो हम बोलते हैं कि नहीं हम थक गए हैं, हमसे नहीं होगा, ठीक है? पर देखो स्टीफन हॉकिंग वो कुछ भी नहीं कर पाते थे, बोल नहीं पाते थे, चल नहीं पाते थे, ठीक है? अपने शरीर पे वो खड़े नहीं हो पाते थे, फिर भी उन्होंने देखो ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाया था। कोशिश की थी ना उन्होंने, तो हमें उनके जीवन से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी जो है हार अगर वो चाहते कि अब मेरा शरीर जो है वो मेरा साथ छोड़ गया, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, तो वो कुछ भी नहीं करते, ठीक है? क्योंकि डॉक्टर ने तो उनको बिल्कुल मना कर दिया था। पर नहीं, उन्होंने किया क्योंकि उन्हें क्या था उन्हें कुछ करना था, उन्हें अपने ऊपर आत्मविश्वास था कि नहीं मैं कुछ कर सकता हूँ, ठीक है? तो वही चीज़ जो है हमारे अंदर भी होनी चाहिए। अभी अगर मान लो मैंने जैसे आपको बोला कि जैसे आपने अपनी इसी लेसन में थॉमस एडिसन के बारे में भी पढ़ा है, ठीक है? थॉमस एडिसन जो थे आपको पता है कि वो उन्होंने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था, ठीक है? किया था पर वो क्या थे, ठीक थे वो कर सकते थे, वो असफल हुए दोस्तों बाद जैसे आपको पता है कि वो बल्लभ बनाने में असफल हुए, ठीक है? जब लोगों के द्वारा उनका मज़ाक उड़ाया गया, तो उन्होंने क्या था उस चीज़ को नेगेटिव वे में नहीं लिया बल्कि उन्होंने उन लोगों को जब आंसर दिया, पॉजिटिव सोच के साथ उन्होंने आंसर दिया था कि मैं 200 बार असफल नहीं हुआ हूँ, बल्कि मैं 200 ऐसे तरीके जानता हूँ जिनसे क्या है बल्लभ नहीं बनाया जा सकता, ठीक है? वो उनकी सकारात्मक सोच थी, उन्हें ठीक है? तो पर वो क्या थे? लिखने को आप थॉमस एडिसन के बारे में भी लिख सकते हो, बट वो ठीक थे। वो ये चीज़ चलो असफल हो रहे थे, पर वो बार-बार कोशिश कर रहे थे, ठीक है? वैसे ही जगदीश चंद्र बसु जी के बारे में आपने पढ़ा, ठीक है? उन्होंने भी आविष्कार किया कि पेड़-पौधों में क्या होता है? जीवन होता है। वो भी हमारी तरह क्या है? चल-फिर सकते हैं, ठीक है? खाते हैं, सोते हैं, उन्हें भी दर्द होता है। ये चीज़ की खोज जो थी जगदीश चंद्र बसु जी ने की थी। पर जब उन्होंने ये प्रयोग जो था लोगों के सामने करने की कोशिश की वंशिका सीट टॉपर, तो वो क्या हुआ आपको पता है कुछ लोग वो जो लोग थे वो उसको असफल करना चाहते थे। उन्होंने ज़हर की शीशी जो थी वो बदल दी थी, ठीक है? बदल दी, उसमें रंगीन पानी भर कर रख दिया जब बसु जी पौधे को इंजेक्शन लगाते हैं तो पौधा जो होता है वो नहीं मरता है।
फिर वो लोगों को मतलब उनके अंदर आत्मविश्वास था कि ऐसे कैसे हो सकता है, जो मैंने चीज की है वो तो वो मैं भी जो हूँ नहीं मरूंगा। तभी उन जो लोग वहां पे इकट्ठे होते हैं वो उनका हाथ पकड़ लेते हैं और वो उनको बोलते हैं कि हमने गलती मतलब हमने जो था जहर की जगह जो शीशी में रंगीन पानी भरकर रख दिया था, ठीक है, आप सही जहर से प्रयोग कीजिए। तो वो सही जहर जब उसमें लगाते हैं तो पौधा जो है वो धीरे धीरे जो है वो मुरझाने शुरू हो जाता है। उनको भी क्या था, अपने ऊपर आत्मविश्वास था, ठीक है। इससे भी हमें प्रेरणा कि हमें अपने ऊपर जो है जो भी हम काम करते हैं, हमें क्या है अपने ऊपर आत्मविश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। होता है ना कि हम लोग अपने फ्रेंड्स को देखते हैं कि ये ऐसा कर रहा है, तो हमें अपने ऊपर यकीन नहीं होता है, हम उनको देखकर वैसे ही करने लग पड़ते हैं, चाहे हम ठीक वो गलत कर रहा हो, हम चाहे ठीक हो। तो हमें क्या है, जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमें अपने ऊपर क्या है, आत्मविश्वास होना चाहिए। हमें उनके जीवन से ये प्रेरणा मिली थी। अब आपको पता है दशरथ मांझी के बारे में भी आपने पढ़ा, ठीक है। वो एक गरीब थे, ठीक है, अपनी जो डेली की जरूरतें थे वो मेहनत मजदूरी करके मतलब करते थे, ठीक है। आपको पता है जब उनकी पत्नी जो डेली उनको खाना लेकर जाती थी, एक दिन वो पहाड़ी से उनका पैर फिसल जाता है, ठीक है, और वो पहाड़ी से गिर जाती है। तो क्या होता है, मांझी की पत्नी अब पहाड़ था, रास्ता नहीं था, ठीक है, अस्पताल बहुत दूर था, तो उनको जो था मेडिकली फैसिलिटी नहीं मिल पाई, तो उनकी पत्नी की क्या होगी, डेथ होगी। तो मांझी ने उस समय ठान लिया कि मैं इस पहाड़ को काट कर क्या हूँ, रास्ता बनाऊंगा, ठीक है। उन्होंने 22 वर्ष लगा दिए उस पहाड़ को काटने के लिए, ठीक है। 22 वर्ष तो ये मेहनत की थी और वो दिन रात मेहनत करते थे उस पहाड़ को काटने के लिए, ठीक है। और इस तरह से मेहनत करते थे कि जैसे कि उनको उस काम की मजदूरी मिलनी हो, और वो बिना पैसे बिना मजदूरी के वो काम करते थे, ठीक है। आपको पता है दशरथ मांझी को माउंटेन मैन कहकर भी पुकारा गया है, ठीक है, और उनके ऊपर फिल्म भी बनी है माउंटेन मैन, ठीक है। तो अब उनके जीवन से भी हमें सीख मिलती है कि हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए, ठीक है, कभी भी जो है वो हार नहीं माननी चाहिए। तो बट ये जो तीनों आपने पढ़े, ये क्या थे, बिल्कुल ठीक मतलब व्यक्ति थे, उनमें कोई भी ऐसी मतलब बात नहीं थी कि वो चीज़ नहीं कर सकते थे, ठीक है? पर जब आप स्टीफन हॉकिंग के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता है वो बिल्कुल लाचार थे, फिर भी वो क्या थे, उन्होंने हार नहीं मानी। तो सभी बच्चों एक्सक्यूज मी मैम, जी बेटा, मैम आपने मैम ऑब्जर्वेशन बुक में मैम 58 पेज नंबर करवा दिए। बच्चे क्वेश्चन नंबर बोलिए आप, 7 8 मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक करवाया है ना इसमें। हाँ जी बच्चे, मैम क्या बोल क्वेश्चन रहे हो? नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने करवा दिया है करवा आपको। दिया है। मैम बट मैम मैंने कल नोटिस बोर्ड में चेक किया था मैम, उधर तो मुझे शो ही नहीं हो रहा था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको शो नहीं हुआ? नो जी मैम। बेटा, ओके, अभी जो मैं आपको करवा रही ना आप वो समझिए, ठीक है। जो अगर आपका कोई भी पेंडिंग क्वेश्चन रह गया है वो हम बाद में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। आप कल हमारी क्लास होगी तब मुझे बता दीजिएगा, पर अभी जो मैंने आपको काम किया अभी देखो, मैंने आपको स्टीफन हॉकिंग के बारे में बताया, और जो आपने डॉक्टर बसु, थॉमस एडिशन और दशरथ मांझी के बारे में तो आपने पढ़ा ही है, ठीक है। तो आप इनके बारे में नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपको था इसमें कि आप लाइब्रेरी में जाकर किसी भी ऐसे व्यक्ति की कहानी लिख सकते हैं। तो मैं आपको इसलिए ये कहानी स्टीफन हॉकिंग के बारे में बताई कि सभी बच्चों ने इसके बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है। और अभी मैंने आपको बता दिया, तो आप अपनी ये जो स्टोरी है स्टीफन हॉकिंग की, इसको अपनी बुक में यहाँ पे जो आपको दिया है, ठीक है, लिखेंगे। तो इसमें जो भी विशेषण शब्द आए हैं जी, मैम नीचे के लिख लो। मैम हम मांझी की स्टोरी नहीं लिख सकते? वो तो आपकी बुक में ऑलरेडी है, मैंने आपको लिख सकते हैं आप, बट आपको मैंने अभी स्टीफन हॉकिंग की स्टोरी सुनाई है तो आप उसको लिखिए, ठीक है, क्योंकि मांझी और बसु और थॉमस एडिशन की स्टोरी तो ऑलरेडी आपकी
सको, ठीक है। दी मैंने अभी आपको लिखने को दी है, तो सभी बच्चे इसको लिखेंगे। यस यस तन्वी। मैम 9 और 10 क्वेश्चन मैम जो आप मैम आप नोट में भेजोगी कि नोटिस बोर्ड में भेजोगी? यस बच्चे आप क्या बोल रहे हो, कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो? मैम 9 और 10 क्वेश्चन मैम आप खुद करवाओगे क्लास में अभी बच्चे कि को मैंने नहीं करवाया है आपको, ठीक है तन्वी, मैंने नहीं करवाया है वो क्वेश्चन आपको, मैं समझाऊंगी पहले क्लास में, उसके बाद हम करेंगे उसको, ठीक है। अभी मैं जो आपको करवा रही हूँ आप उसको कीजिए, जो किया ही नहीं है उसकी बात क्यों कर रहे हो आप? एक्सक्यूज मी मैम। सभी बच्चे लिखना शुरू करेंगे जैसे मैं चेक करूंगी लोग। एक्सक्यूज मी मैम। जी मेरे हाथ में मैम मधुमक्खी ने काट ली है, तो मैम मेरा हाथ फूल गया मैम, मैं लिख नहीं सकता हूँ। ठीक है, ओके मैम। राइट हैंड में काटा है? यस मैम। ओके कोई बात नहीं, आप बाद में कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी बच्चे लिखना स्टार्ट कीजिए। अरे आप जल्दी कीजिए, कनिका, मन्नत, राधिका लिखिए बच्चे, मैंने चेक करनी है आपकी बुक, अभी लिखेंगे आप। मैम कौन सा शेयर नहीं किया? और हाँ, अभी एक बच्चे ने मेरे को पूछा था कि आपने होमवर्क कैसे सेंड करना है, तो बाकी बच्चे लिखिए, मैं अभी आपको बता देती हूँ। आपने बोला था कि होमवर्क कैसे असाइनमेंट में सेंड करना है, जैसे आप लोग टेस्ट सेंड करते हो ना, वीकली टेस्ट कैसे सेंड करते हो असेसमेंट में, वैसे ही सेम प्रोसीजर है उसका भी, ठीक है। पर वीकली टेस्ट में आपको टेस्ट सेंड करना होता है और उसमें जो आपको होमवर्क दिया होता है वो सेंड करना है आपने, ठीक है। जो भी आपको होमवर्क क्लास में दिया जाता है, नोटिस बोर्ड में भी आपको पब्लिश होता है वो, और असाइनमेंट में भी, ठीक है। तो आपने बस उसका काम, जैसे मान लो अभी मैं आपको ये करवा रही हूँ, आओ कुछ ये मैंने आपको होमवर्क दिया कंप्लीट करने के लिए, आपने इसको अपनी बुक में करना है। इसकी फोटो क्लिक करेंगे आप लोग, ठीक है। फोटो क्लिक करके उस क्वेश्चन में जहां पे आपको क्वेश्चन दिया वहां पे इसको आपने अपलोड कर देना है, ठीक है। बट असाइनमेंट में सेंड करना है आपने होमवर्क, ठीक है। पर्सनली कोई भी सेंड नहीं करेगा, लग गया पता? थैंक यू मैम। हाँ रिद्धिमा, लग गया ना पता कैसे सेंड करना? जैसे आप असाइनमेंट में फर्स्ट क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव होता है वो आपने कंप्लीट करना है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो आपका होमवर्क होता है वो दिया होता है, ठीक है। उसमें वो यस ग्रीन कलर के अकाउंट में पिन होती है, वहां पे आपको फोटो ऑप्शन आता है, टेक अ फोटो, अपलोड फोटो, ठीक है। मैम वहां असेसमेंट से मैम सेंड कर कैसे सकते सेंड करना है होमवर्क? हो। ओके मैम लग गया पता? मैम आपने मैम किस चीज की स्क्रीन शेयर की है मैम? एक्सक्यूज मी अभी मैं स्क्रीन शेयर 1 मिनट में मैम को बोलती हूँ। एक्सक्यूज आती मी मैम, मैम। एक्सक्यूज वन मी मैम। सेकंड, आती मैम। मैम एक्सक्यूज मी मैम। मुझे स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही ना एक्चुअली में, मैम जो है वो होस्ट है ना इस टाइम, तो मैं आपको स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम। आओ कुछ यस करो कि मैम स्क्रीन शेयर कर रहे हो। एक्सक्यूज मी मैम। एक्सक्यूज मी मैम। एक्सक्यूज मी मैंने मैम। आपको बता, मैं कि इसका जो एग्जाम्पल है ना वो आप नोटिस बोर्ड में सेंड कर दूंगी आपको, ठीक है, आफ्टर क्लास, तो आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक है।
एक्सक्यूज मी मैम। जी इंग्लिश मैम, हमने मैम नोटिस बोर्ड से मैम कैसे करना है सेंड होमवर्क? वंशिका, आपने तो सेंड किया हुआ है मुझे। वंशिका पालिया, आपका तो होमवर्क आया था मुझे। मैम मेरा होमवर्क हो गया है सेंड। हाँ, आपका तो सेंड हुआ था होमवर्क, मैंने चेक किए हुए। वंश पालिया का नहीं आया है। मैम हमने असेसमेंट से मैम होमवर्क कैसे सेंड करना है? असेसमेंट में नहीं बेटे, असाइनमेंट। असेसमेंट में तो आपके टेस्ट होते हैं वीकली। ओके मैम। कैसे सेंड करना है असेस? ओके, तन्वी लिखा आपने, तन्वी धीमान। सौम्य चौहान, एक्सक्यूज मी मैम, मैम हम दोनों तो मैम कैसे करना सेंड? मैम वंशिका पाली ने लिख के भेज दिया था, तो मैम मैंने कैसे करना है? वंश पालिया बच्चे, आप ना वंशिका आप लोग वंशिका की आईडी से लॉगिन करते हो ना। जब आपने होमवर्क सेंड करना हो तो आप अपनी आईडी से लॉगिन करके सेंड कर देना, ठीक है। वंशिका की लॉग आउट करेंगे, वहां पे अपनी आईडी डालेंगे, फिर अपनी आईडी से आप सेंड करना, ठीक है। क्योंकि क्लास तो आप इकट्ठे लगा लेते हो, पर जब आपने होमवर्क या